जब जीवन के दुख सागर में अंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तो उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की पहचान है यीशु। आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सबों को सुरक्षित रखा और हम सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। और आज का जो वचन का मनन है, आज हम वचन का मनन करेंगे जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार में, जिसमें हम किस प्रकार से सातों वाणियों को हम जोड़ेंगे हमारे जीवन से। और जो पहली वाणी पाई जाती है वो पाई जाती है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसके 33 वचन पर और 34 पे हम देखते हैं। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए जाने के जस्ट पहले की ये बात है। और यहाँ पे 33 में हम देखते हैं कि जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उनको कर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यीशु मसीह क्रिमिनल्स के साथ, कुकर्मियों के साथ चढ़ाया गया क्रूस पर। और एक कुकर्मी यीशु मसीह के राइट था, एक कुकर्मी या क्रिमिनल्स यीशु मसीह के लेफ्ट था। और आप सोच के देखिए कि यीशु मसीह जिसने कोई पाप नहीं किया है और जो पाप से अनजान है और जिसने सारी पृथ्वी को रचा है, जिसने सारी पृथ्वी को बनाया है और जिसने सारे के सारे मनुष्यों के में सांसें फूकी है, वो परमेश्वर क्रिमिनल्स के बीच में लटका हुआ है। और क्रिमिनल्स जो हैं, जिन्होंने पता नहीं कितने अपराध, गुनाह और पाप किए होंगे, पता नहीं मर्डर किया होगा, रेप किया होगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, डकैती की होंगी, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें उन्होंने किया होगा उन क्रिमिनल्स ने, और जिसका वो लोग, जिस वजह से वो क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे और वो गिल्टी थे। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए हुए हैं और वो इसलिए क्रूस पर चढ़े हुए हैं बिना किसी अपराध के, इसलिए क्रूस पर चढ़े हुए हैं कि यीशु मसीह ने आदम और हवा ने जो अपराध किया था फल को खाने के द्वारा, उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि आदम और हवा ने फल को खाया और जैसे ही परमेश्वर ने बोला था फल को ना खाना, और जैसे ही उन्होंने फल को खाया, पाप जगत में आ गया और सारा मनुष्य जाति जो थी वो पापी हो गई। और जब पाप जगत में आया तो मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि पाप का अंत जो है वो मृत्यु है। और मृत्यु आई और मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि वो हमारे आदि माता पिता आदम और हवा ही है। और जब मृत्यु फैल गई, परमेश्वर के साथ हमारी दूरी सदैव काल के लिए हो गई और परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल के बाहर कर दिया। और दरवाज़ों पर परमेश्वर ने पहरे बैठा दिए स्वर्गदूतों के कि वो कभी एंटर ना कर पाएँ आदम और हवा। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पे चढ़े हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने पहली वाणी कही, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस सज़ा को जो आदम और हवा को मिलनी चाहिए थी और जो मिल रही थी आदम और हवा को, उस सज़ा को काटने के लिए कलवरी के क्रूस पे यीशु मसीह चढ़े थे। उस क्षमा हमें देने के लिए, हम मनुष्यों को पर अनुग्रह लाने के लिए, हम मनुष्यों को अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ जो दूरी थी, आदम और हवा के गलतियों की वजह से जो दूरी थी, जो गुनाहों की वजह से जो दूरी थी, जिसके द्वारा हर एक मनुष्य पापी है, चाहे वो एक दिन का न्यूबॉर्न बेबी भी क्यों ना हो, वो पापी है। इसलिए नहीं कि उसने पाप किया, परंतु इसलिए कि वो भी आदम और हवा की संतान है। और उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कह रहे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह की जो पहली वाणी थी वो क्षमा की वाणी थी, आपके और मेरे लिए। आपको और मुझको यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है। कौन सी क्षमा दी है?
यीशु मसीह ने हर प्रकार के पापों से, गुनाहों से हमें क्षमा दी है यीशु मसीह ने, और क्षमा की प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्षमा कर दे पिता, क्योंकि नहीं जानते, ये मुझे कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए हैं। ये लोगों क्रिमिनल्स के साथ मुझे क्रिमिनल्स से बढ़कर बना दिए हैं। ये लोग नहीं जानते हैं कि मैं तो मनुष्य जाति के लिए ही पैदा हुआ हूँ, और मनुष्य जाति के लिए पैदा होकर मैं इस पृथ्वी पर आया। मनुष्य जाति के लिए मैंने ये क्रूस सहा है। मनुष्य जाति को मैंने बचाने के लिए इस क्रूस को उठाया है, और ये मृत्यु को सहने जा रहा हूँ मैं। कुछ ही देर में मेरी मृत्यु होगी, और ये सब तो इन्हीं के लिए है। इन्हीं के लिए मैं आया हूँ इस पृथ्वी पर, ताकि मेल मिलाप कर लूँ। मेल मिलाप के लिए यीशु मसीह आए आपके और मेरे, लेकिन हम मनुष्य उसे नहीं पहचान सके, और उस क्रूस के ऊपर से यीशु मसीह ने क्षमा आपको और मुझको दे दिया, अनंत काल की क्षमा दे दिया है कि हाँ, और आप और मैं भी उन मनुष्यों में से एक थे जो कि जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, और हम भी गिल्टी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, और आप और मैं अनंत काल तक के लिए क्षमा मिल गया है विश्वास के द्वारा आपको और मुझको। और अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि हम भी, जैसा यीशु मसीह ने हमारे अपराध को क्षमा किए, हम भी अपने अपराधियों को, चाहे वो किसी की ने आपके अगेंस्ट में कुछ अपराध किया है, पाप किया है, आप उसे क्षमा कर दें। अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने लोगों को क्षमा कर दें। और जब हम क्षमा करेंगे, मसीह ने हमें क्षमा ऑलरेडी कर दिया है, इसलिए वो आज कलवरी के क्रूस के ऊपर से हमें भी ये शिक्षा देता है मसीह, कि जब मैं इतनी बड़ी बातें तुम्हारे क्षमा कर दी, जब मैं मसीह होकर ये सब कुछ सह लिया, उसके बाद भी क्षमा कर दिया, तो तुम छोटी बातों को क्षमा नहीं कर सकते क्या? और आज ये सोच हमारे लिए है कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर दें, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध और पाप हमारे अगेंस्ट क्यों ना किया हो। इस बात को मैं याद करूँगा, ग्राहम स्टैन्स, उनकी पत्नी, और जब ग्राहम स्टैन्स जी को, उनके दोनों बेटों को जला दिया गया, तब उनकी पत्नी ने ये बोला कि मैं इन्हें क्षमा करती हूँ। तो ये क्षमा करना कोई छोटी बात नहीं है, क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। और हमें यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहे हैं कलवरी के क्रूस से कि तुम भी क्षमा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। दूसरी वाणी में मैं आता हूँ, और दूसरी वाणी में वचन यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे वचन कह रहा है 40वां 23 का 42 हम देखेंगे। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने, और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी वाणी में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, और ये महत्वपूर्ण घटना थी कि जो एक लटकाया हुआ डाकू था, और यह डकैत था, क्रिमिनल था, उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, परंतु दूसरे डकैत ने, क्रिमिनल ने विश्वास नहीं किया। और उसकी वार्तालाप हम सुनते हैं। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और दूसरा क्रिमिनल चढ़ा हुआ कह रहा है, हे यीशु, जब तू राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने उस मन फिराने वाले क्रिमिनल्स को, जिसने अपना मन फिरा लिया था क्रूस के ऊपर ही, मृत्यु के कुछ घंटे पूर्व ही इस क्रिमिनल ने, जो कि यीशु मसीह के साथ आजू बाजू में लटकाए गए थे, उनमें से एक क्रिमिनल ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, मन को फिरा लिया था। और उसके कारण यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और स्वर्गलोक में इसलिए क्योंकि उसने विश्वास किया था कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, और यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं है, और यीशु मसीह बिना पाप का है। और उसने विश्वास किया था, और विश्वास के द्वारा, और अपने मन को फिराया था, मन को फिराने के द्वारा वो अनंत जीवन को पा गया। और इमीडिएट यीशु मसीह ने बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हमारे लिए भी और सारे संसार के लिए मैसेज है कि जो मन फिराएगा, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी जगह से क्यों ना हो, जो मन फिराएगा, चाहे हम पापी हों, चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हो,
या हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई विश्वास करेगा, वो यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग लोक में हो जाएगा। और ये विश्वास, दृढ़ विश्वास परमेश्वर के जीवित कलाम से हमें देखने को मिलता है। और हमारे लिए ये मैसेज यहाँ पे ये है कि हम हर समय संपूर्ण मन से यीशु मसीह के पास आएं, संपूर्ण हृदय से अपनी सारी गलतियों के लिए पछतावा करें, मान लें कि वी आर सिनर्स इन एडम एंड ईव, वी आर सिनर्स एज अ, हमने पाप अपराध किया है, झूठ बोला है, हमने बहुत सारे गुनाहों को किया है। हम मान लें, जिस दिन हम मान लेंगे उसी दिन, और जिस हम मानने के बाद यीशु मसीह की तरफ हम आए, उससे अपने बातें रख दें यीशु मसीह के साथ चरणों पे, सारे अपने टेंशन्स को, एंजाइटीज़ को, फियर्स को, डाउट्स को, और तब यीशु मसीह हमें पूरी तरीके से कंप्लीटली चंगाई देंगे और हमें भी बोलेंगे कि हाँ मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। निश्चित रूप से जब हम विश्वास करते हैं, मन को फिराते हैं और विश्वास करते हैं, अनुग्रह से हमारा छुटकारा हो जाता है और हम नई यरूशलेम के वारिस हो जाते हैं। तीसरी वाणी हम देखते हैं जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में पाई जाती है। और ये हम देखते हैं अक्सर कि कैसे यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे तो यीशु मसीह की जो माता थी मरियम, वो वहाँ पे खड़ी हुई थी। और जब यीशु मसीह ने 26वें में कहता है 19 के 26 में, 19 के 26 में, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पे हमें यीशु मसीह का एक मानवीय स्वभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यीशु मसीह का कंसर्न देखने को मिल रहा है अपनी माता के लिए, जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया। प्रभु यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्म लिए, तो कुंवारी मरियम से जन्म लिया था यीशु मसीह ने, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करते हुए दिख रहे हैं, एक जवाबदारी को पूरी करते हुए, एक बेटे की जवाबदारी को पूरी करते हुए दिख रहे हैं। और वो अपने जो एक चेले को, जो डिसाइपल्स था, उसको ये जवाबदारी सौंप रहे हैं और उसको ये जवाबदारी सौंप रहे हैं। यीशु मसीह के और भी बाद में भाई बहन हुए थे, बाइबल में इसके कुछ उल्लेख, बहुत ही कम उल्लेख है, लेकिन ये हमें देखने को मिलता है कि उनके साथ भी यीशु मसीह जवाबदारी बोल सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को, डिसाइपल्स को जवाबदारी दी कि मेरी माता को देख के तेरा पुत्र है। और तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह ने हमारे को भी ये बोला है कि लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यह पहली आज्ञा। या अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यह दूसरी आज्ञा हमें मिली। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। और हमारा नेबर कौन है? हमारा नेबर जो है वो जरूरत में पड़ा हुआ हर एक वो इंसान है, वो हमारा नेबर है, वो हमारा पड़ोसी है। जिसको मदद की आवश्यकता है वो पड़ोसी है आपका और मेरा। जरूरी नहीं कि घर के जो बाजू में रहता है वही पड़ोसी है, परंतु वो हो सकता है जिसको मदद की आवश्यकता है। और यीशु मसीह ने भी ये जवाबदारी को पूरी किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी निभाया माता के प्रति। हमें भी इम्पोर्टेंट है कि हम भी अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के प्रति अपनी जवाबदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करें। और हमारे जो लोग हैं, जो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ उठते चलते बैठते हैं, उनके लिए भी हमारी जवाबदारी है। और हमारी जवाबदारी समाज के प्रति है, हमारी जवाबदारी हमारे शहर के प्रति है, हमारे प्रदेश के प्रति हमारी जवाबदारी, हमारे देश के प्रति हमारी जवाबदारी है, और सारे संसार के प्रति, ग्लोबल, ऑल द ग्लोब में जो दिखता है, क्लाइमेट के प्रति हमारी जवाबदारी है। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे को दे दिया है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभाने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। आप जिस जगह पे स्थान में रखा है परमेश्वर ने आपको, वो आपकी कार्य क्षेत्र में हो,
चाहे आपके वर्क प्लेसेस, जो भी आपके जिस एरिया में हैं, आप कार्य क्षेत्र में हैं, उस एरिया में आप निश्चित रूप से परमेश्वर आपको उसमें सहायता करेंगे, परमेश्वर उसमें आपकी अगुवाई करेंगे और आपको निश्चित रूप से हेल्प करेंगे कि आप वो जवाबदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकें संसार में, क्योंकि आपको परमेश्वर ने भेजा है तो किसी पर्पस के साथ भेजा है। और उस पर्पस को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने भी उस पर्पस को पूरा कर रहे हैं और साथ साथ उस पर्पस को पूरा करने के साथ में अपनी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरी करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ही इज़ अ कंप्लीट, परमेश्वर के बेटे एंड द कंप्लीट मैन, मनुष्य के रूप में भी यीशु मसीह ने सारी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है। और हम इस बात से नहीं बच सकते, हमें भी एक अच्छे सिटीज़न के रूप में अपने जीवन को जीना है। एक अच्छे सिटीज़न के रूप में परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिएं, एक गवाही का जीवन हमारा हो, एक टेस्टिमनी का लाइफ हमारा हो, और एक ऐसी टेस्टिमनी हो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और जिस टेस्टिमनी से, जिस गवाही से परमेश्वर को की महिमा होती है। और वचन कहता भी है, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके ताकि वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग में जो परमेश्वर है उसकी महिमा करे। मत्ती रचित सुसमाचार में ये पाया जाता है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर के जीवित कलाम में ये सारी महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, हम आइए हम परमेश्वर के चरणों में आए, उसकी समीपी में आए और पूरी तरीके से हम अपने जीवन को सरेंडर करें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के तले। और परमेश्वर हमारे साथ हैं, अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, वचन कहता है। आप सबों को जय मसीह की। एक दूसरा वीडियो हम 4, 5वीं, 6वीं, 7वीं वाणी का है, वो इसके बाद हम पोस्ट करेंगे। जय मसीह की।